मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। इस परिवार में जो प्रभु के अनुग्रह में पिछले कुछ दिनों पहले ही बना है और फलता फूलता जा रहा है प्रभु की आशीष और बरकतों से। और धन्यवाद देते हैं आप सभी का कि आप इस परिवार में जुड़े हैं, इस परिवार के सदस्य बने और लगातार आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमारे साथ बनी हुई हैं और हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो आपके साथ बनी हुई हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा आशीष। एक बार फिर से एक नए विषय के साथ हम इस वीडियो में आए हैं और आज का अध्ययन जिस बात पे हम करने जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। सचमुच परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से आज हम नाश की कगार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आज का जो विषय है जिस पे हम अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं वो बहुत गंभीर है और बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि उसने इस कोरोना वायरस की तरह अपने पैर पसार लिए हैं और सब जगह पे कब्जा करके रखा है। ऐसे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में हर एक जगह पे अपने पैर फैला के रखे हुए हैं। उसी तरीके से जिस विषय पे, जिस बीमारी पे, जिस पाप, जिस गुनाह की बात करने जा रहे हैं, जिससे आज सारा मुल्क परेशान है, मुल्क ही नहीं पूरा विश्व में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, उस विषय की बात करने जा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और इससे पहले कि हम उस विषय में चलें, हमेशा की तरह हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके नाम की सिताइश करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते हुए आपके चरणों में हम सभी अपने जीवनों को अर्पित करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया प्यारे परमेश्वर कि आपके उस पवित्र, अति पवित्र नाम को अपने होठों जुबानों से ले सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपसे प्रार्थना कर सके। प्यारे परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें अपने वचन से रूबरू होने का मौका दिया और प्यारे परमेश्वर अपने वचन का सहभागी होने के लिए हमें चुना। अपने ज्ञान से भरा, अपने वचनों से भरा, अपनी आशीष और बरकत देने के लिए हमें अपने पास बुलाया। हम तहे दिल से आपके आभारी और धन्यवाद दिया चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, वो सभी तेरे अनुग्रह की छाया में बने रहने वाले हों और प्रभु हर एक के जीवन में आपकी आशीष और बरकत, आपके ज्ञान का भंडार उमड़ने वाला हो। प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन आशीषित हो और प्रभु दुनियावी जीवन में भी तरक्की करने पाए और आत्मिक जीवन में भी तरक्की को अपने हासिल करने पाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पे आपका रहम फजल और आपका आशीष भरा हाथ बना रहने पाए। प्रभु, आज के इस विषय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इस विषय में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो प्रभु आपकी मर्जी, आपकी उपस्थिति, आपकी रहमतें, आपकी बरकतें हम सब के जीवन में हम हासिल कर पाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में आदर जलाल बुजुर्गी आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र, अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। मैं दो वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले उन वचनों को आप सुनिए और उनको वीडियो के अंत तक अपने जहन में बना के रखिएगा जब तक हम अपने इस विषय पे अध्ययन और मनन करते हैं तब तक। पहला वचन होशे नबी की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 6 आयत। यहाँ पे वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब आता है दूसरा वचन। दूसरा वचन है याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 14वां और 15वां वचन। आइए पढ़ते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर
और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये दो वचन हमने आपके सामने रखे और इसको शुरुआत से लेकर वीडियो के अंत तक ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका कारण है इन दो वचनों का। अब आज के विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय क्या है? आज का विषय है कर्ज, जिससे हर दूसरा व्यक्ति इस पूरे संसार में परेशान है। और जब कभी भी हम इस दलदल में फंस जाते हैं, जितने फंसे हुए लोग हैं वो उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ये दलदल कैसा होता है। ये दलदल हमें निकलने नहीं देता, हमें और अपने अंदर फंसाता रह जाता है और बहुत कुछ होता है। और इस कर्ज में फंसने से आपकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो सकती है, कितनी तबाह हो सकती है या ख़त्म ही हो सकती है, ये सब कुछ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपने मेरे जीवन में भी इस चीज़ को देखा होगा, और यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें ज़रूर आपने इस चीज़ को एनालाइज़ किया होगा कि मेरा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया था इस कर्ज के चक्कर में। और यदि नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप ज़रूर उस वीडियो को देखेगा। प्रभु आपको आशीषित करेगा उस वीडियो से, वचन से। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को मैंने जो है 3 पार्ट में इस विषय को जो है मैंने बांटा है। पहला सेक्शन ये है कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पहला। दूसरा ये है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है परमेश्वर के प्रति, कामों के प्रति, संसार के प्रति, हर एक चीज़ के, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरा ये कि बाइबल हमें बताती है कि असल में सच्चाई क्या, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम सच्चाई को कैसे जान सकते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में मैंने इस विषय को बांटा है। आइए अब इस पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला था कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर के दिए हुए नियमों का हम उल्लंघन करते हैं, उसकी बात को हल्के में लेते हैं, उसकी बात को समझना नहीं चाहते, गंभीरता से नहीं लेते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है। उस बात को जब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसका दूसरा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है। देखिए, अभी हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम कर्ज, ये जो बला है, ये जो कोरोना वायरस की तरह जो फैल चुका है पूरे संसार में, जिससे आज हम पीड़ित हैं, मैं आपको एक गुरु ज्ञान देने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने दिया है कि आप इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। आप ज़रूर पाएंगे, बस आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। और हेल्प करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। चलिए देखते हैं खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का वचन मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 10वें वचन में खुदा का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर यहाँ पे 2 बातें कर रहा है। पहला ये कि सारे दशमांश मेरे पास ले आओ। सारे दशमांश से मतलब समझते हैं, सारे दशमांश यानी हमारी ज़िंदगी का भी दशमांश खुदा को चाहिए, जो हम कमाते हैं उसका भी दशमांश खुदा को चाहिए, हर एक चीज़ का दशमांश खुदा को चाहिए। और इसका मतलब क्या, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी खुदा कह रहा है कि सारे दशमांश जो है वो मेरे भवन में ले आओ, मेरे पास ले आओ। खुदा को देना है हमें दशमांश। हम कमाते हैं, 1000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, हमें उसमें से टाइट निकाल के परमेश्वर के भवन में लेके जानी है। और ऐसा करके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीजिए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा कहता है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि दशमांश लेकर मेरे भवन में आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी न रहनी पाए। और यदि तुम ऐसा करोगे, खुदा ने आपको क्या दिया? खुदा ने आपको 50,000 रुपये सैलरी दी, खुदा ने आपको 5,000 रुपये सैलरी दी, और उसमें से मांग क्या रहा? 10%, सिर्फ 10%। आपको उसने इतना दिया, उसमें से हम इतना देने में आज आनाकानी करते हैं। कई जगह पे मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, टाइट नहीं देते हैं। भाई आपकी मर्जी, खुदा ने तो बुला दिया, देना चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन खुदा कह रहा है यदि तुम दोगे,
खुदा ने इतना दिया, उसमें से इतना सा अगर हम निकाल के खुदा को देंगे तो उसके बदले में खुदा क्या देगा? उसके बदले में खुदा हमें, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं। सोच लीजिए, इतना सा देने पे खुदा इतनी आशीषें और बरकतें देगा, लेकिन हम इतना सा बचाने के चक्कर में वो बड़ी आशीष और बरकत को खो बैठते हैं। आइए दूसरे वचन में चलते हैं। अब देखिए वचन क्या कह रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 38वें पद में देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है। दिया करो, प्रेज़ द लॉर्ड, समझिएगा बात को। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर हमें इस वचन में कितनी सारी बातें बता दी परमेश्वर ने। पहली बात क्या बता रहा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और तुम दोगे तो लोग तुम्हें कैसे देंगे? लोग क्या देंगे? परमेश्वर उनको देगा, उनके मनों को उभारेगा, वो आके आपको देंगे। और यदि हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर क्या बता रहा है? नाप नाप के, दबा दबा कर, मतलब जिसे आमतौर की भाषा में कहते हैं ना, ठूस ठूस के भरना, वो खुदा बता रहा है कि इस तरीके से देंगे। क्यों? यदि हम दिल खोल के खुदा को देंगे तो खुदा भी दिल खोल के हमें देगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम किस मन से दे रहे हैं? अरे टाइट देना है, दशमांश, नाम लिखा हुआ है चर्च में इसलिए देना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी इसलिए देना पड़ेगा, तो फिर रिटर्न भी वैसे ही मिलेगा। और यदि हम दिल खोल के, खुश हो के कि प्रभु ने इतना सब दिया है तो हम क्यों ना प्रभु को दें, ये सोच के देंगे, तो प्रभु भी यही सोच के हमें देगा कि इस बच्चे ने अपना दिल खोल के मुझे दिया, इस बेटी ने दिल खोल के अपना दिया, इस बहन ने दिल खोल के मुझे दिया है, तो मैं भी इसको अपना दिल खोल के दूंगा। समझिए बातें, दोनों बातें क्या कह रहा है? कह रहा दशमांश मेरे पास ले आओ, और जो देना है वो कैसे देना है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मन खोल के दो, खुश हो के दो। अब यहाँ पे दो बातें थी। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को आप खुश होके दें, और खुश होके देंगे तो उससे आशीष और बरकत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे। अब मनुष्य की सोच क्या है? मनुष्य क्या सोचता है? आइए वहाँ पे चलते हैं, उस दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पे है मरकुस की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसके 42 पद से 44 पद तक। यदि हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं आपके साथ। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो अधेले के बराबर होती हैं डाली। अब इस बात से आप कुछ समझे, इस बात से खुदा में समझाना क्या चाहता है? इस बात से खुदावन यीशु मसीह में बताना चाह रहा है कि जब इस पूरे 42, 43 और 44 आयत, इन तीनों आयतों को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं? खुदावन यीशु मसीह इस सब चीज़ को देख रहा होता है, और खुदावन यीशु मसीह जो है वो बताता है, उस जगह ये बोलता है कि सबसे बढ़कर इस बूढ़ी औरत ने दान दिया है। 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है। पता नहीं वहाँ पे लोग 1000, 2000, 10,000, 50,000 दे रहे होंगे, लेकिन खुदा का वचन बता रहा है कि इस औरत ने, जो एक अधेले के बराबर होता है, 2 दमड़ियाँ दी, और खुदा ने कहा इसने सबसे बढ़ कर दिया। तो इस वचन को आप समझ रहे हैं? ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन पैसे नहीं देखता, मतलब खुदा को आपके पैसे से लेना देना नहीं है। अभी कह रहा था ना, दशमांश लेके आओ मेरे भवन में, मेरे पास लेके आओ, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। बिल्कुल, खुदा पैसा नहीं मांगता आपसे, खुदा पैसा नहीं देखता, खुदा नियत देखता है। वो ऊपर से हम क्या है इसको नहीं देखता, वो देखता है हम अंदर से क्या है। वो अंदर से हमें देख के हमारा न्याय करता है, हमें आशीष और बरकतें देता है। यदि हमारा मन साफ नहीं होगा, हम बुरे मन से ऊपर से हंसते हुए और मन में बुराई रखते हुए खुदा को दान देंगे, क्या फ़ायदा ऐसे दान से? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे दान से। खुदा को ऐसा दान नहीं चाहिए। खुदा मनों को, दिलों को जांचने वाला खुदा है, और वो नियत देखता है। और नियत क्या थी? उस बूढ़ी औरत ने, उस बुजुर्ग औरत ने, जो कुछ भी उसके पास था वो 2 दमड़ियाँ ही थी, और वो उसने दे दी थी।
इतनी पाक नीयत, आप समझ रहे हैं? उसने वो भी दे दिया। खुदा ने कहा सबसे बढ़कर इस बुजुर्ग औरत ने दिया है, क्योंकि उसका मन साफ था, उसका दिल साफ था। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। क्या था? अब देखिए, खुदा का कलाम हमें बताता है भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसके 7वें पद में क्या बताता है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम को लेंगे। ठीक है, ये पहला वचन। और दूसरे वचन में चलते हैं। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसके 28वें पद में क्या लिखा है? जो अपने धन पर भरोसा रखता है वे गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, यहाँ पे ये वचन जो है वो मनुष्य की सोच को दर्शा रहा है। किस तरीके से? क्या कह रहा है वचन? ये 2 वचन मैंने पढ़े, लेकिन ये 2 वचन हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होते। ये 2 वचन हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आधे और आधे पूरे होते हैं यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते। तो ये जो 2 वचन है ये सिर्फ आधे आधे हमारी जिंदगी में काम करेंगे। यदि इसको चाहते हैं कि पूरा काम करें तो हमें परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा, उसकी मर्जी को जानना पड़ेगा। क्या कह रहा वचन? भजन संहिता 20वें अध्याय के 7वें पद में किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है। सच में बस यहीं तक का यह वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि हमें दूसरों पे भरोसा होता है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करो, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? वो फला फला इंसान है, हम उसके पास जाएंगे, वो मदद कर देगा, तो हमारी मदद हो जाएगी, हम कर्ज से निकल जाएंगे। यदि परमेश्वर नहीं चाहेगा तो आप निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। हम यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं दूसरी जगह से, तो वहाँ से लोन ले लेंगे, तो हम बाकी के जो है ये जो ज़्यादा परसेंटेज वाले लोन्स जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे, सिंगल एक चलाते रहेंगे, हो जाएगा। परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होगा। हम दूसरों पे भरोसा करने लगते हैं। वो कहता है अपनी बुद्धि समझ का भी सहारा ना लेना, हम दूसरों पे भरोसा रखने लगते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती है आज मनुष्य जाति की सबसे नाकामयाब कोशिश की हम खुदा से बढ़कर अपने आप को समझ लेते हैं, खुदा से ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझ लेते हैं। क्या हम हैं? नहीं हो सकते हैं। दूसरा वचन क्या कह रहा है? जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। और जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हम इनसे मांग लेंगे, ये हमें पैसा दे देंगे, हम भरोसा रख लेते हैं उस पैसे पे कि वो पैसा आ जाएगा तो हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं होगा। आप कभी भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकते जब तक आप परमेश्वर के समीप नहीं आएंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने गुनाह किया है, आपने कर्ज लिया है। कर्ज लेना गलत है, अच्छी बात नहीं है। घर तबाह हो जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं कर्ज से। थक हार के होता क्या है, मनुष्य इतना जब लद जाता है कर्जे से तो उसको कुछ नहीं सोचता है, फिर वो कहाँ जाता है? वो सुसाइड करने की ओर चल देता है। अपने बीवी बच्चों, माता पिता, भाई बहन, इन सब का किसी का ख्याल नहीं रहता उसको, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। और फिर आत्महत्या ही एक सहारा उसके लिए बचता है। शैतान उसको अपनी तरफ ले जा रहा होता है बड़ी आराम से इस कर्ज में फंसा के। कौन फंसाता है कर्ज में? शैतान फंसाता है। तो क्या हुआ? गलत हुआ, गुनाह हुआ। इससे निकलिए। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, दूसरों पे भरोसा मत रखिए, घोड़ों और रथों का भरोसा मत रखिए, दूसरे फला का आदमी मेरा काम करवा देगा इस पे मत जाइए, खुदा के पास आइए। वो कह रहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अरे खुदा को दीजिए, खुदा आपको लोन देगा, कितना चाहिए, वापस भी नहीं लेगा आपसे। ये था दूसरा सेक्शन। आइए अब तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। अब बातें हमें खुल के समझ में आना चालू होंगी, परमेश्वर का कलाम हमें किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से समझा रहा है। चलिए, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15वां अध्याय उसके 6वें वचन में खुदा कलाम हमसे क्या कह रहा है? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे इस बात को? खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि उधार लेने वाले पे उधार देने वाला प्रभुता करता है। आप सबने कलाम
परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जानते होंगे, जानकार होंगे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर हमें उधार देने वाला बनाना चाहता है, ना कि उधार लेने वाला, ना कि कर्ज लेने वाला, ना कि इस दलदल में फंसने वाला। वो हमें उदारता से उधार देने वाला बनाना चाहता है। और कभी भी हमें उधार लेने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्ज तो बहुत दूर की बात हो गई है, उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। फिलिप्पी उसका 4 बाब उसकी 19वीं आयत। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, परमेश्वर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उससे मांगे। वो भर भर के आशीष आपको देने के लिए आज बैठा हुआ, भर भर के आपको आशीष और बरकतें देना चाहता है। लेकिन हम आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए उसके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आना नहीं चाहते हैं, उसके पास आना नहीं मांग रहे हैं। अपने कर्ज में डूबे हुए हैं और अपना बुद्धि और ज्ञान लगा रहे हैं और उसी कर्ज में कर क्या रहे हैं और ज़्यादा डूबते जा रहे हैं और भूल जाते हैं खुदा का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या क्या चाहता है, परमेश्वर में किस तरीके से चाह रहा है कि हम निकल आए। परमेश्वर चाहता है, वो अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा, हम थामना नहीं चाहते। कर क्या रहे हैं आज हम अपनी ज़िंदगी में? क्यों अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना करो, मांग, मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। परमेश्वर ने एक प्लान बना रखा है कि तुम्हें किस तरीके से निकलना है इसमें से। जैसे हम बनाते हैं अपने हिसाब किताब का प्लान करते हैं ना, कि मतलब इतना कर्जा हो गया है, अब सैलरी इतनी आती है, इसमें से इतना निकाल के इसको देना है, खर्चे रोकने हैं, ये करना है। परमेश्वर खुद ही प्लान बना रहा है, प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तो वही कर रहा है। वो तो छोटी सी बात कह रहा है, उसको कर दीजिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। परमेश्वर का वचन फिलिप्पी उसके 4 बाब उसकी 13वीं आयत, बहुत प्यारी आयत है। क्या कहता है? मुझे जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए इस वचन पे, मजबूती से विश्वास करिए कि मुझे जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आज मैं इस कर्जे से आज़ाद हो सकता हूँ। ये अपने मन में डालिए। और यदि ये बात आपके मन में नहीं आ रही है, यदि आप अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, यदि आप अभी भी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, तो 2 वचन याद कर लीजिए जो शुरुआत में मैंने दिए थे। होशे नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 6वीं आयत और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 14 और 15वीं आयत। हमें ज्ञान नहीं है, हम अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और फिर परीक्षा में पड़ जाते हैं। अपनी अभिलाषाओं को मारिए, संसार में रह के संसारिक मत बनिए, अलग रहिए, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिए। और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास करिए। खुदा का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी, उसने मरियम से बोला यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के जलाल को देखने पाएगी। नहीं बोला था क्या हम विश्वास करेंगे खुदा के जलाल को देखने नहीं पाएंगे? वो कहता विश्वास करो, उसके जलाल को, उसके सामर्थ्य को हम देखने पाएंगे। तो हमें करना क्या? हमें विश्वास करना है और विश्वास के साथ हमें अनुग्रह के सिंहासन के समीप आना है और खुदा से खुदा की मर्जी पूछनी है। खुदा बताएगा कि ये करो। आज हम खुदा को कुछ नहीं देते हैं और जब हमारे पास कमी घटी होती है किसी चीज़ की, जब हमारे आशीषों के भंडार में कमी आती है, घटी आती है, तो हम दोष तुरंत उस पर लगा देते हैं। हम दोष लगा सकते हैं, हम दे नहीं सकते खुदा को। और वैसे भी सही मायने में यह है कि हम क्या दे सकते हैं खुदा? हम कुछ नहीं दे सकते हैं। खुदा नियत देखता है, खुदा देखना चाहता है ये बेटा ये बेटी मुझसे प्यार करता है कि नहीं करती है। और यहीं पे हम फेल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं खुदा हमसे हमारा पैसा मांग रहा है। खुदा आपसे पैसा नहीं मांग रहा, आपकी नियत देख रहा है, देखना चाहता है आप उससे प्रेम करते कि नहीं करते। अरे खुदा को हम क्या देंगे? जो हमारे घर के खर्चे को चलाता है, इसने हमें नौकरी दी, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें पत्नी दी, जिसने हमें पति दिया, जिसने हमें माता पिता दिए, जिसने हमें औलादे दी, हम उसको क्या देंगे? वो हमें देता है। हमें उसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नियत साफ रखिए, खुदा के प्रति ईमानदार रहिए और परमेश्वर के वचन का पालन ज़रूर करिए। यदि वो कह रहा है दो तो दीजिए, गरीब मसलूबों की मदद करिए। खुदा के भवन में यदि आप देखते हैं किसी चीज़ की कमी है, खुदा अगुवाई करता है, करिए। दान देने के लिए अगुवाई करता है, करिए। मन को मत मारिए।
करिए, खुदा को दीजिए, कर्ज दीजिए, वो देखिए आपको कितना देगा, भर देगा। आप फूले नहीं समाएंगे, आपके भंडार इतने भर देगा कि उमड़ने लगेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं कर्ज से मरने जा रहा था, आज देखिए मेरा जीवन क्या है। प्रभु ने संभाला, निकाला, उस कर्ज में से निकाल के लेके आया मुझे, मेरे जीवन को एक आशीषित जीवन बनाया। परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करना चाहता है, अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है, अपने वचनों से, अपनी आशीषों बरकतों से, अपने आत्मिक फलों से, दानों वरदानों से भरना चाहता है। बस हम यदि लेना चाहते हैं तो हमें उसके समीप आना होगा, और जो उसका वचन कह रहा है, जो परमेश्वर चाह रहा है, वो करना होगा। यदि हम इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर है परमेश्वर हमें कर्ज से, हमारे आज हम जिस कर्ज में डूबे हुए हैं, जिस कर्ज के दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, परमेश्वर सामर्थी है हमें बचाने में, वो बचा लेगा। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसके लिए हर एक कार्य संभव है। आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, परमेश्वर के समीप आइए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको उद्धार देगा। ज़रूर है कि अब तक शायद आपने ये जो मैंने बातें बताई हैं, इसको आपने फॉलो नहीं किया होगा। शायद आपके जीवन में ये बातें नहीं अब तक आपको मालूम होगी, लेकिन आज यदि आपको मालूम हो गई है तो ज़रूर है कि आज पश्चाताप कर लीजिए। आज परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, उसके समीप आ जाइए, आपको कर्ज से मुक्त कर देगा। बिल्कुल विश्वास करिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास करिए। पहला स्टेप विश्वास करिए। विश्वास नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि विश्वास करेंगे सचमुच उसके जलाल को देखने का। आज का हमारा विषय यही था जिस पर हम अध्ययन कर रहे थे, और बहुत गंभीर है। यदि हमने गंभीरता से इसको ले लिया, समझ लिया इस सारी बातों को, तो हम आज़ादी को पालेंगे। और यदि नहीं समझ पाए, कहीं भी चूक हो गई, हम जहाँ हैं वहीं पर रह जाएंगे। ज़रूरी है समझिए, गंभीरता से लीजिए। और इसी के साथ मैं आज के इस विषय को, इस बाइबल टॉपिक को, इस अध्ययन को यही समाप्त करता हूँ। और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन को बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में लिया होगा, इससे सीख को हासिल करा होगा। और ज़रूर है कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष और बरकतों से भरने वाला है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा कार्य, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर एक दूसरा इंसान जो है वो इस कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। हर एक को आज़ादी चाहिए। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि इस वीडियो को देखो, और देखने से तुम ज़रूर है कि अपने कर्ज से मुक्ति पा जाओगे। और यदि अच्छा लगा आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूं, और खुदा आप सबको आशीष और बरकत देता है।